न सरकार मेरी है न ये रब मेरा है, ना सरकार मेरी है न ये रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। ना ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत हूँ और ये भारत मेरा है। इसी के साथ स्टडी विद सिराजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो कुछ वीडियो कुछ दिन से नहीं डल रहा था, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और आइए हम लोग जब सब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो देखिए कुछ नया चीज़ के साथ आज पढ़ने आ रहे हैं हम लोग। माइक सक्सेस हो चुका है, माइक दोबारा आया तो ये माइक काम कर रहा है शायद। अब आप लोग आवाज़ बताइएगा कि माइक का आवाज़ कैसा है, आवाज़ साफ साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे तो शायद हम लोगों को लग रहा है चेक किए हैं तो लग रहा है कि काम कर रहा है। अब आप लोग बताइएगा कि पहले की अपेक्षा अब आवाज़ कैसा है। तो जहाँ तक हम लोग छोड़े हुए थे उसके आगे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग क्वेश्चन शुरू किए थे, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन ये लिए हैं कि आज का पहला क्वेश्चन तो ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस का, इसके पीछे वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिया गया, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि दिया है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मतलब एक सरल रेखा में 4 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या करना है कि सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। तो देखिए पहले नंबर तो ये दिया है कि पूरक कोण है। तो पूरक और समपूरक उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं और समपूरक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, सही है। हम लोग इधर उधर शायद सेटिंग माइक में हो जाएगी तो दिक्कत, आवाज़ नहीं आएगा, पता चलेगा हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आवाज़ चल रहा है। पला पला अभी तो अनुभव नहीं है, जैसा होगा बताइएगा। तो देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, कहने का मतलब कि वैसे 2 कोणों का योग, अगर 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, वो कोण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी अगर एक कोण थीटा होता है तो दूसरा कोण क्या होगा कि 90 माइनस थीटा। क्या होंगे, अगर जोड़ेंगे तो दोनों का योग 90 डिग्री आएगा। यानी ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर 2 कोणों का योग आपस में जोड़ने पर अगर 0 का 90 डिग्री आता है तो क्या होता है, एक दूसरे को पूरक होता है। वही समपूरक का जहाँ जिक्र किया जाए तो वहाँ पर 180 का बात चलता है। यानी एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुरूप क्या करते हैं, पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मतलब कि आधार से, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई मीनार बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई मीनार है तो अगर मीनार बना दिए तो आधार इसका यही है। तो आधार से मतलब कि सरल रेखा में, तो मान लीजिए क्या बोला है, ठीक है। तो हो गया ये। तो यहाँ पर मान लीजिए बोल रहा है कि एक क्या है 9 सेंटीमीटर पर है और एक 4 सेंटीमीटर पर, एक 9 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक 9 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से अगर ये ए बी मान लिए, ये मान लिए सी और ये डी, तो बोला है कि एक है 4 सेंटीमीटर पर, एक है 9 सेंटीमीटर पर। थोड़ा इसको और करीब मान लेते हैं। फिगर पर उतना फील मत कीजिएगा, ठीक है। बस समझिए कि फिगर कैसे बन रहा है, और उसके दूरी पर मत जाइएगा ज़्यादा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 मीटर है, ठीक है। तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। थीटा क्या बोला कि ये एक दूसरे के पूरक है। यानी अगर हम मानते हैं कि एक कोण अगर थीटा है
तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। अगर एक कोण थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। हमें सिद्ध करना है कि ये मीनार की ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 मीटर है, यही सिद्ध करना है, लाना है 6 मीटर। तो देखते हैं, मान लीजिएगा अभी फिलहाल में मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है 8 मीटर मान लेते हैं, h मीटर है। तो दो त्रिभुज दिख रहा है, तो आइए पहले क्या करते हैं कि पहले मान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज है, तो पहले लेते हैं क्या ए बी सी लेते हैं। देखिए सी यहाँ पर हो गया, सी को थोड़ा इधर कर दें, ए बी सी। तो आइए त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, उम्मीद है कि फिगर समझ चुके होंगे आप लोग। अगर जहाँ कमी रहता है देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए बेहिचक, तभी हम भी समझ पाएंगे कि कहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आप ही लोगों के लिए सब किया जा रहा है, माइक खरीदा गया कि जिससे आप लोगों को आवाज़ में कठिनाइयाँ नहीं हो, शायद हो रही होगी। तो बताइए कि अब आवाज़ कैसा लग रहा है, ठीक है। तो जहाँ कमी रहता है क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम यही कहेंगे, निवेदन यही करेंगे कि देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वाकई में कुछ सीखना है तो, नहीं सीखना है तो फिर तो बात ही का बात है। लेकिन ये जान जाइए कि अगर 5 नंबर हासिल करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, अगर नहीं तो ना पढ़ने वाले के लिए तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। हाँ अगर वाकई में पढ़ना है कुछ सीखना है तो, नहीं सीखना है तो फिर बात ही अलग है। पास होने को तो कैसे भी आदमी पास हो जाता है, एक होता है कि आदमी अच्छा नंबर से पास होता है, तब किस तरह से आपको पास होना है अब आप समझिए। अब तो हम यही ना कहेंगे, आप लोग समझाएंगे, करना तो आप लोगों को है। तो त्रिभुज क्या कि ए बी सी लिए, ए बी सी में मतलब कि देखिए थीटा है और ये क्या है ऊंचाई है। तो लंब और आधार किस में होता है तो टैन में होता है। तो आइए करते हैं कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये बता चुके हैं हम आप लोगों को, तो डायरेक्ट लिखते हैं। तो क्या होगा लंब बटा आधार मतलब कि ए बी बटा में बी सी। तो टैन थीटा का तो टैन थीटा लिखते हैं। ए बी के जगह हम लोग क्या माने हैं एच, अब बी सी की जगह वो क्या है 4, ठीक है हो गया, ये 4 मान लिए। अगर मानना है तो यहाँ पर समीकरण 1 मान लीजिए। अब आगे चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है कि देखिए ए टैन लेते हैं, इसमें भी टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है। तो देखिए पूरा दूरी कितना हो गया 9 मीटर और ये एच, यानी एच बटा में 9। तो अब ये देखिए हम ये सूत्र लिखवा चुके हैं, अगर सूत्र नहीं देखे होंगे तो देखिए आई बटन पर दे दिया जाएगा आप लोगों को, सूत्र फॉर्मूला का एक पूरा वीडियो ही है। अच्छा देख लिया, फिलहाल में ये जानिए कि हम लिखवा चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, वैसे ही कोस 90 माइनस साइन थीटा, तो ऐसे ही लिखवाए हैं कि टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कोट थीटा होता है। यानी जो यहाँ पर आता है वो यहाँ पर आ जाता है जब 90 माइनस का जिक्र किया जाए। तो आगे जाइएगा तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, 90, 180, 270, फिलहाल में आप लोगों को 90 तक ही पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, चूँकि क्या होता है कि टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसके जगह पर लिखते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान दीजिए दिख रहा है कि नहीं टैन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी जगह पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टैन, टैन तो कोट में बदल जाएगा, कोट थीटा बराबर एच बटा में नहीं, दिख रहा है ना, तो इतना। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को देखिए, टैन कोट में बदल गया, एच बटा में 9। अब हम लोग को तो सिद्ध करना है ना कि 6 सेंटीमीटर मैंने 6 मीटर होता है ऊंचाई। तो अब क्या करते हैं कि देखिए समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा करेंगे। आइए इधर आते हैं,
समीकरण 1 गुणे 2 करने पर, तो गुणा करेंगे तो LHS को LHS में, RHS को RHS में, यानी tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा cot थीटा, ये H बटा में 4 गुणे H बटा में 9 हो गया। कोई दिक्कत? तो कहिएगा नहीं, कोनो दिक्कत ना। देखिए एक सूत्र और बता चुके हैं हम कि क्या होता है कि चूँकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, यानी दोनों अगर गुणा में रहेगा तो उसका मान 1 होता है। तो इसके जब हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, 1 लिखेंगे, 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, H में H से गुणा करेंगे, H स्क्वायर ना चौके 36, और 36 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने H स्क्वायर बराबर क्या होगा 36, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, यानी H बराबर √36। तो H बराबर क्या आ गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया, H 6 मीटर आ गया। हम लोग को यही ना प्रूफ करना था, 6 मीटर है, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, गिर जा रहा है, इसको पॉकेट में डाल दिए, ये प्रूफ हो गया। आइए अगर लिखना है तो लिख लीजिए, पॉज करना तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, और क्या करते हैं कि इसके आगे वाला क्वेश्चन बनाते, बस अंत तक बने रहिएगा, जिससे क्या हो कि आप उसका लाभ उठा सके, वाकई में सीखना हो तो। और नहीं सीखने वालों के लिए तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, जो भी बोलेंगे उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। आइए दोस्तों, अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं, यानी देखते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इसका कथा पढ़ते हैं और इसका क्या करते हैं, हल करते हैं, किसको क्या करते हैं, चलिए इसका हल करते हैं, मतलब कि इसका हल निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दिया है कि पहाड़ी की चोटी से, माने चोटी का उन्नयन कोण, मतलब कि मीनार का आधार है और पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या कीजिए। ठीक है, तो करते हैं इसका हल। ज़्यादा कर दिया है प्रॉब्लम, तो इसका निकालते हैं सॉल्यूशन। ये देखिए 2 चीज़ दिया है, एक दिया है पहाड़ी और एक दिया है मीनार। ठीक है, ये हो गया पहाड़ी, ये हो गया मीनार। तो अब बोलिएगा कि गुरुजी, तो हम बोलेंगे का, तो अब आप कहिएगा कि आप कैसे मान लिए कि मीनारवा छोटा है पहाड़वा बड़ा है। मान लीजिए कि आपको मन में क्वेश्चन उठ सकता है, प्रश्न आ सकता है, कहिएगा कि मीनारवा बड़ा है, अरे हाँ पहाड़िया बड़ा है, मीनारवा छोटा क्यों है। देखिए मीनारवा दिया है 50 मीटर, दिया है कि 50 मीटर हो क्या मीनार की ऊंचाई, तो मीनारवा दिया है 50 मीटर। आप कहिएगा कि गुरुजी अब तो पढ़ से, अब तो देखे हुए होंगे, हम कैसे मानेंगे कि मीनारवा ये पहाड़िया बड़ा है मीनारवा छोटा है। तो हम कहेंगे कि बबुआ हमारे सोना, ये बताइए कि ये दिया है कि देखिए ये अगर मीनार है तो मीनार का आधार ये है, ये अगर पहाड़ी है तो पहाड़ी का आधार ये है, शिखर ये है, इसका शिखर ये है। तो हम कहेंगे कि मेरे बबुआ ये बताइए कि किसी आधार दिया है यहाँ पर का कि किसी आधार से पहाड़ी की चोटी, मतलब कि मीनार के आधार से पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। पहाड़ी के चोटी का मीनार के आधार से क्या दिया है 60 डिग्री। अब इसको इस तरह मिला देंगे थोड़ा, क्या दिया है, ये दिया है 60 डिग्री।
और बोला है कि पहाड़ी का आधार यह है, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि ये बताइए किसी वस्तु को जितना ही ज़्यादा हाइट पर देखिएगा तो कोण उतना ही अधिक बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है ना। अगर जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, चलिए बोर्ड पर समझाते हैं कि मान लीजिए कि कोई आसमान में पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो आसमान में मान लीजिए एक पतंग यहाँ उड़ रही है, देखिए कलाकारी उतना नहीं आता है पेंटिंग करने। एक मान लीजिए पतंग यहाँ उड़ रही है, ठीक है, एक पतंग यहाँ उड़ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं, उधर देखने के लिए बनाएंगे ना, कैसे देखेंगे, उतना आता नहीं है ना जी। मान लीजिए उधर देख रहे हैं, ठीक है, कल्पना कीजिएगा। तो ये बताइए कि अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको यहाँ पर देखेंगे, तो ये देखिए दूर है, यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि हाइट ऊपर नीचे हो सकता है, अभी इतनी दूर है। तो कोई भी चीज़ देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग आकाश देखते हैं, आसमान आकाश, तो देखते हैं दूर से, देखते हैं ना, दूर ताकते हैं तो पता चलता है कि सटा हुआ है, छू लेंगे जाकर हाथ से, मन जो लगे चलते गए चलते गए चलते गए, अब पकड़ लेंगे, अब पकड़ लेंगे, पता चला कि हाइट बढ़ते जा रहा है, तो हाइट हुआ जो उसका तोस है वही है। मान लीजिए कि यहाँ पर दिख रहा है कि अरे इसी लेवल पर है, तो ये बताइए कि इसका हाइट, इसका एंगल अधिक होगा या इसका एंगल अधिक होगा? तो कभी भी एंगल इसका अधिक होगा कि नहीं होगा? तो ये यानी यहाँ पर ये आपको दिखेगा तो ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है, यानी अगर किसी वस्तु को आप ज़्यादा हाइट पर देखेंगे तो एंगल उतना ही अधिक होगा। अगर किसी वस्तु को हाइट कहने का मतलब कि थोड़ा नज़दीक में देखेंगे तो हाइट आपको खुद कम दिखने लगेगा, तो एंगल भी कम बन जाएगा। तो वही मेरा कहने का मतलब ये तो 30 ही डिग्री बना रहा है और ये बना रहा है 60 डिग्री, इसलिए ये पता चलता है कि नहीं, जो पहाड़ी है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि ये बीच का दूरी तो सेम ही ना रहेगा जी। दूरी तो थोड़ा कहा है कि ये इतना दूरी है, इतना दूरी। इसका मतलब ये है कि पहाड़ी ऊंचा है और मीनार नीचा है। तो आप लोग समझ गए किसको बड़ा और क्यों बनाएंगे? आप लोग समझदार ऐसे भी हैं, हमारे स्टूडेंट समझदार होते हैं। तो आइए हल करते हैं। तो नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABCD। देखिए नामकरण जैसा धरिएगा उसके अनुसार काम कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि नामकरण यही धरिए तो यही धरिए ना, अपने अनुसार नामकरण कीजिए, अपने अनुसार उसका हिसाब किताब कीजिए, जैसे नामकरण किए उसके अनुसार हिसाब किताब। तो पहले देखिए इसका हाइट दिया है, ये तो पता है नहीं, तो आइए पहले इसी को लेते हैं कि BCD में, यानी त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या है कि tan थीटा बराबर, और मान लेते हैं तो इसका अगर हाइट है इसका ही ज्ञात करना है, तो अगर मानना है तो एच मान सकते हैं आप, वो आपके ऊपर है, नहीं मानिएगा तो AB का मान ज्ञात कर दीजिएगा कि tan लंब और आधार चाइने में आता है, tan थीटा बराबर DC बटा में BD। तो थीटा का जगह कितना है, tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री। DC दिया है 50 मीटर, तो मीटर लिखना जरूरी थोड़ा है। आइए मान लीजिए कि BD, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो होता है 1/√3, ये हो गया 50 BD। तो BD को अगर इधर लाएंगे तो ये चला जाएगा इधर, यानी BD = 50√3, इसका मान आ गया BD का। तो जब ये मान आ गया तो ये ज्ञात हो सकता है, ठीक है। देखिए समीकरण मानना वो अपने हाथ में होता है, अपने अनुसार मान कर अपना काम कर लेता है, नहीं भी मानिएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं। समीकरण मानने से ये होता है ना कि इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है कि BD का मान कहाँ है, डायरेक्ट वही समीकरण कहाँ है तो वहाँ जहाँ है तहाँ डायरेक्ट नज़र चला जाता है।
वो आपके ऊपर है कि मानने की इच्छा है तो मानिए, ना मानने की इच्छा करें तो ना मानिए। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में कितना है भाई? तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या है? 60 है ना, ए बी बटा में बी डी, ए बी बटा में बी डी। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो √3। देखिए मान याद कर लीजिएगा जरूर भैया, लीजिए लोग, हमारे बबुआ लोग, हमारे स्टूडेंट लोग, मान याद कर लीजिएगा। हम यही कहेंगे, इसका मान हम लोग एच माने हैं। मान अगर याद नहीं कीजिएगा तो समझिए मैंने मैथ का फॉर्मूला जो है ना सबसे सर्वसर्वा। देखिए यहाँ पर बी डी का मान कितना आया है? 5 मतलब 50 √3, क्या समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से है। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा h इक्वल टू क्या 50 √3 गुणे √3। अगर √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? केवल 3 आएगा, यानी h इक्वल टू 50 गुणे 3। तो 50 तो ये 5 15, एगो 0 हुआ है 0, यानी जो ये क्या है पहाड़ी का ऊंचाई है क्या है? 50 मीटर, मतलब 150 मीटर है। तो आइए हम इस कथा को यहीं तक समाप्त करते हैं, यानी इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं और समझिए कि इतना मेहनत किया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब कोई देखता है या नहीं देखता है, वीडियो लंबा की वजह से, चाहे कोई कमेंट भी कुछ नहीं करता है कि समझ में आया है कि नहीं आया है। और थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया कीजिए, जिससे ये पता चलता है कि वाकई हम पढ़ा रहे हैं ठीक से। अगर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अच्छा से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, जिससे जानते थोड़ा अंदर मोटिवेशन आता है कि नहीं हम आपकी जो है अंदर की प्रॉब्लम को हम उसका हल दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब कोई कमेंट तक नहीं आता, हमें लगता है कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। अब वीडियो लंबा भी होता है तो देखिए आप ही लोगों के लिए होता है कि आदमी ये सोचता है कि थोड़ा आपको जल्दीबाजी में ना बताकर थोड़ा अच्छा से बताए, जिससे आप उसको अच्छा से जान सके। अगर जानते हैं तो भी और नहीं जानते हैं तो भी। देखिए ज्ञान क्या होता है? कोई भी चीज़ सीखने वाली चीज़ जितना बार बार अपने से सीखिएगा, जितना बार सीखिएगा उतना वो आपका ही होगा। तो हम हैं कि आपको सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, ऑर्डर तो दे नहीं सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हम यही कहेंगे, वीडियो अगर देखिए तो अंत तक देखिए, और जो जहाँ कमी रह जाए कमेंट कीजिए। अगर कमी नहीं रहता तो उसको भी बताइए कि नहीं सही है, समझ में आ रहा है, आपके उपयोग के लायक है। जिससे क्या होता है कि अंदर मोटिवेशन आता है थोड़ा, कि ना लगता है कि ना हम आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि अच्छा तो कोई देख भी नहीं पाता है। इसलिए जानते हैं क्या होता है कि थोड़ा वीडियो डालने में भी थोड़ा अजीब लगता है कि अब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो सोचता है कि छोड़ो का डालें। और थोड़ा देखिए अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो क्या होता है कि थोड़ा लगता है कि नहीं हम डाल रहे हैं तो किसी के किसी काम आ रहा है। तब आप लोगों के ऊपर है, अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा कमेंट वमेंट कीजिए, देखिए अच्छा से पूरा, और जो कमी रह जाए उसको बताइए। देखिए अब कहने मतलब हम लोग एक दूसरे के परिवार की तरह हैं एक तरफ से। तब आप हमसे कहिएगा, हम आपसे कहेंगे, तभी ना एक दूसरों का मतलब कि समस्या का समाधान होगा। आप कोई कुछ नहीं बोलता है ना कुछ अच्छा से देखता है, लगता है, तो इसलिए थोड़ा और अंदर से क्या होता है ना कि लगता है कि कहीं हम ही को अच्छा पढ़ाने नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो अगर रहता है कमी उसको बताइए। अब देखिए माइक लिया, समझिए कि माइक काम नहीं कर रहा था, दिमाग एकदम टेंशन में। उस समय मंगाए थे तो आदमी माइक मंगाया कि नहीं चलिए, पैसे कैसे मंगाया वो हम जानते हैं, तो मंगाया आदमी कि कम से कम आप लोगों के आवाज़ में कुछ कमी ना हो। और फिर भी तो कम आप लोगों के लिए किया जा रहा था, आप लोग भी हमारे लिए कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट वमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। अब तो देखिए आप ही लोगों का साथ है, अगर साथ देना है तो दीजिए। तो ज़बरदस्ती तो हम नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर से कोई इच्छा नहीं जगेगा तब तक हमारे लाख कहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आगे आप लोगों के ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।